ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से लेकर वृश्चिक तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं नवग्रहों में से जो बहुत तेज भागते हैं, तो पूरे हफ्ते में उनका राशि परिवर्तन होता है। कई बार अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में जाते हैं, ग्रहों से युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, ये आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखा कीजिए। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हर लग्न के साथ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का सिंह के साथ। शुरुआत करेंगे लियो यानी कि सिंह के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे 27 नवंबर को, और 29 नवंबर सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। 10वें घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। 12वें घर के स्वामी है, 10वें घर में है। जो विदेश संबंधित जॉब करते हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि भी है यहाँ पर। मंगल सिंह के लिए योग कारक है। मंगल सिंह के लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि करियर में भाग्य का साथ भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का अवसर कार्य क्षेत्र में आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य की दृष्टि भी है, यानी कि चंद्रमा ये पूर्णिमा योग वाले होंगे। तो जब चंद्रमा पूर्णिमा योग के हैं तो अपने करियर में कुछ अच्छा करने का अवसर, अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि ये प्रकाशित चंद्रमा होंगे। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये मौका बहुत अच्छा होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज कार्य क्षेत्र में आ सकती है। ये आपके ऊपर है, आप उसका लाभ किस तरह से उठाते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे एग्जॉल्टेड भी होंगे, यानी कि उच्च के भी होंगे। तो ये सब चीजें बता रही है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता, सकारात्मकता हर तरफ से लेकर आ रहा है। बस एक चीज होती है, जब चंद्रमा उच्च के होते हैं या इवन पूर्णिमा के भी होते हैं तो बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है। तो कार्य क्षेत्र में हर चीज को नियंत्रित रूप से करेंगे, एकदम सीमित रूप से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां थोड़ा सा आपके अंदर चंचलता आई, वहीं पर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। नवामसा, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे या अपने जीवन में कुछ चेंज करने का विचार कर रहे थे, समय बहुत अच्छा है। दशामसा, कार्य क्षेत्र में काम अच्छा करने का अवसर है, लेकिन कम बोलिएगा। लव लाइफ अच्छा है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका अंत करने का सबसे अच्छा समय है। स्टूडेंट्स, कुछ कार्य आपके डिले होते हुए दिख रहे हैं जो परेशान करेंगे। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम जिनको है परेशानी बढ़ेगी, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम सानी बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं शुभता की ओर आपको लेकर जाएगा। 29 नवंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें स्थान को छोड़ देंगे, और आपके 11वें भाव में उनका गोचर हो जाएगा, और यहाँ पर वो रहेंगे 1 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं, क्योंकि गोचर उनका कुछ कम टाइम के लिए होता है, तो उस भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए जब चंद्रमा लाभ स्थान में जाते हैं तो उस भाव को भी एक्टिवेट कर देते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं से अच्छा ही है, क्योंकि मंगल जैसा मैंने कहा आपके योग कारक हैं। तो कुछ अटका हुआ पैसा, कुछ अटका हुआ कार्य, इन सबको पूर्ण करने के लिए समय आपका अच्छा है। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा बुध की राशि में कभी कभी बहुत डबल माइंडेड हो जाते हैं, और बुध की दृष्टि भी है जो भी चंद्रमा को थोड़ा सा विचलित करती है। तो धन के संबंध में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। जहां पैसा लगाने की बात आ जाती है वहां पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि गलत निर्णय लेने की संभावना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नवामसा के अनुसार सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। शांत रहिएगा, मन को शांत रखिएगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा। जहां तक दशामसा की बात है, यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। कुछ अच्छा कार्य करने का कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में मौका मिलेगा। लव लाइफ तो बहुत अच्छी है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा मौका है, अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन में चीज़ों को बदलने का समय है, एक नया पर्सपेक्टिव लाने का ये समय होगा। अगर बातचीत बंद भी हो गई थी, चीज़ों को ठीक करने का अवसर ये सबसे पूर्ण और संपूर्ण होगा, लेकिन आपको अपने नज़रिए को इस टाइम पे बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, कम बोलिएगा और अपनी ऊर्जा को सीमित रखिएगा, नियमित रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। बिजनेस जो लोग करते हैं अचानक से उनको धन लाभ हो सकता है। 1 दिसंबर
सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में आकर, यानी कि अपनी ही राशि में, कर्क राशि में उनका आगमन हो जाएगा और हफ्ते के अंत तक, सप्ताह अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना तो अच्छा नहीं होता, विपरीत राजयोग बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग इतना स्ट्रांग नहीं होता। कुछ अटका हुआ कार्य अवश्य बन सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान देना है, मानसिक सेहत का ध्यान देना है। जो लोग दवाइयाँ नियमित खाते हैं अपनी दवाइयों पर ध्यान दीजिएगा, और जिनकी सेहत नहीं अच्छी चल रही ऑलरेडी, उनको अचानक से यहाँ पर कुछ ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। खर्चे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपने मन में थोड़ा सा एक अनियमित सी फीलिंग होगी, यानी कि आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। अच्छी चीज़ है क्योंकि गुरु से केंद्र भाव में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बनता है। तो यहाँ से हम जब भी चंद्रमा गुरु से, बृहस्पति से केंद्र भावों में होते हैं, खैर जो रियल गजकेसरी योग होता है उसको हमेशा लग्न से ही देखना चाहिए, लेकिन फिर भी शास्त्र भी कहते हैं कि अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र भावों में भी है तो वहाँ से भी चंद्रमा को स्थिरता मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से भी आपको शुभता मिलती हुई दिख रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। दशामसा बहुत बच के रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार बन सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, लोग आपके दोनों के बीच में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और इसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। वैवाहिक जीवन स्टूडेंट्स के हिसाब से तो यही कहूँगा कि थोड़ी क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आइए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अपने पढ़ने के तौर तरीकों में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में धन स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवश्य आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उस जल में आपको कुछ अक्षत के दाने अवश्य डालने हैं जल अर्पण करने से पहले। चलते हैं कन्या की तरफ। चंद्रमा 27 नवंबर को आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और 29 नवंबर सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी कहाँ आ रहे हैं? भाग्य स्थान में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य बढ़ेगा, लाभ स्थान वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। हफ्ते का शुरुआती भाग शुभता लेकर आ रहा है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल की दृष्टि व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस देती है। मंगल अपने ही भाव में बैठकर, जो अपने आप में कॉन्फिडेंस का भाव है, तीसरा भाव, वहाँ से देख रहे हैं। और सूर्य की दृष्टि भी है, यानी कि पूर्णिमा योग भी है। तो ये सारा समय आपके लिए कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। बॉसेस से थोड़ी झड़प हो सकती है कार्य क्षेत्र में, घर में थोड़े जो आपके बड़े लोग हैं उनके साथ ईगो क्लैशेस या झड़प हो सकती है। इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा रहेगा। थोड़ी धार्मिक आपके अंदर फीलिंग भी रहेगी, कभी कभी व्यक्ति बहुत धार्मिक फील करता है और ये वही समय होगा जब आपका धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा झुकाव भी ज़्यादा रहेगा। यात्रा के भी आपके अचानक से योग हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है, समय का लाभ उठाइएगा। क्योंकि मंगल आपके अष्टम के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, तो अष्टम के स्वामी का लाभ स्थान के स्वामी के साथ योग हो रहा है, यानी कि अचानक से धन लाभ हो सकता है और कुछ अटका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। समय हफ्ते का शुरुआती भाग वाला बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। नवामसा कुंडली बता रही है जीवन में अपने पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दीजिए। दशामसा, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, बहुत उत्तम समय है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन कई चीज़ें डिले हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है बड़ों की गाइडेंस लीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी इस टाइम पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है। आपका कुछ कार्य अटक रहा था पूर्ण होगा, कोई एग्जाम आदि इस टाइम पर पड़ता है, बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग और जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, थोड़े खर्चे होने की संभावना हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा दिख रही है। 29 नवंबर सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। और 1 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, पुनः 10वें घर में उनका गोचर
बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, अटके कार्य बन सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि चंद्रमा बुध की राशियों में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन जब बुध का प्रभाव, बुध की राशियों का प्रभाव होता है तो चंद्रमा जिस भी भाव में होते हैं उससे संबंधित व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। और यहाँ पर तो बुध की दृष्टि भी है। अब बुध क्योंकि लग्न के स्वामी है, ये अच्छा है, लेकिन ग्रहों का अपना नेचर भी बहुत अलग होता है। तो कार्य क्षेत्र में स्टेबल रहिएगा, किसी पर विश्वास नहीं करना, अपने कार्य पर फोकस करना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन अगर ध्यान नहीं दे पाए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। मंगल की दृष्टि 8वीं अभी भी बनी रहेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि थोड़ी अस्थिरता और गुस्सा कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों पर विचार करना है। अपने पर्सनल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांसा कुंडली बता रही है कि शांत रहिएगा, अगर झगड़े की संभावना बनती है तो कॉम्प्रोमाइज जल्दी कर लीजिएगा। दशांशा कॉन्शियसनेस रखनी है, अपने कार्य क्षेत्र में शांति बनाकर रखनी है, फोकस बनाकर रखना है। इन सब पर कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिख रहा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, शुभ समय है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही है, लेकिन अपने एंगर पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक नयापन आपको लाना पड़ेगा अपने पढ़ने की शैली में। सेहत के अनुसार आपको लोअर बैक का दर्द और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताएं तंग कर सकती हैं। 1 दिसंबर सुबह के 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान यानी कि अपनी स्वयं की राशि, अपनी स्वराशि कर्क में आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। एक तो अपने ही राशि में है और 11वें घर में है, यानी कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, शुभतापूर्ण रहेगा। पैसा कमाने के लिए, अटका कार्य बनाने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि लग्न के स्वामी से अष्टम में है तो अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है, लेकिन पुनः ये भी चीज़ बताता है कि अचानक से पैसा कहीं जा भी सकता है। तो पैसा कहीं लगाइएगा मत, आने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो समय बहुत अच्छा है। क्योंकि गुरु से केंद्र भाव में है, चौथे में है, टेक्निकली गजकेसरी योग बन जाता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। जहाँ तक नवांसा की बात है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। दशांशा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। लव लाइफ शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी बहुत शांत रहेगा। अचानक से सब कुछ ठीक चलता हुआ भी यहाँ पर खराब हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटल फटीग आपको तंग कर रही है, इस टाइम पर उसका ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में आपको कुछ अक्षत डालने हैं और फिर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करते हैं। तुला की तरफ आपके लिए चंद्रमा 27 नवंबर को आपके अष्टम स्थान में होंगे और 29 नवंबर सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, उच्च के हैं ठीक है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा पर दोष लगता है और काफ़ी हद तक वो पीड़ित भी यहाँ पर रहते हैं। और मंगल की दृष्टि है तो ये ठीक है एक तरह से, क्योंकि ये अचानक से या आकस्मिक धन लाभ के योग बनाते हैं। चंद्रमा सूर्य से सप्तम में भी है, यानी कि सूर्य की पूरी किरणें पड़ेंगी तो ये पूर्णिमा योग भी बन जाता है। लेकिन 8वें घर के चंद्रमा या सूर्य दोनों ही थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देते हैं। इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, अचानक से गलत निर्णय ले सकते हैं, अपनी सोच समझ पर कंट्रोल नहीं रहता। तो भले ही मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, मैं भौतिक सुखों के लिए बुरा नहीं कह रहा। कारण क्या है, देखिए सूर्य भी लाभ स्थान के स्वामी है, मंगल धन स्थान के स्वामी है और दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर है अष्टम भाव पर। धन लाभ हो सकता है लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा, परेशान बहुत रहेंगे। जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑलरेडी है, कोई मानसिक विकार है, उनकी परेशानी और बढ़ेगी इस टाइम पर। गुस्सा बहुत आएगा और गुस्सा गलत तरीके से लोगों पर निकलेगा। तो जितना शांत रह सकते हैं इस टाइम पर उतना शांत रहिएगा। यहाँ पर क्योंकि उच्च के हैं चंद्रमा तो हिडन सोर्सेज से भी इनकम आपका बढ़ सकता है। थोड़ा सा बस अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। नवांसा कुंडली बता रही है शांत रहेगा, बहुत क्लियरली नवांसा कुंडली में आ रहा है कि शांत रहेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में भी अपने काम पर फोकस करना है, बिजनेस में भी ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना।
लव लाइफ ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर लाइफ पार्टनर के साथ कहीं जाने का अवसर मिलता है अवश्य जाइएगा। स्टूडेंट्स बहुत भ्रमित रहेंगे। सेहत, आंखों के रोग और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो लाभ प्राप्ति के लिए तो जैसे मैं कह ही चुका हूं कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा है। 29 नवंबर सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस में आ जाएंगे और 1 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। ये अच्छा है क्योंकि एक तो अष्टम भाव का जो प्रभावता खत्म हो गया और चंद्रमा भाग्य स्थान में भी आ गए। और अच्छी चीज है कि मंगल की दृष्टि तो 8वीं अभी भी बनी रहेगी, ये भी एक अच्छी चीज है। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। थोड़ा सा चिंताजनक बात बस ये है कि बुध की दृष्टि होगी और चंद्रमा बुध की राशि में भी होंगे 30 नंबर की, तो यहां पर व्यक्ति डबल माइंडेड रहता है। तो बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं और दोस्तों से, भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक से यात्रा का प्लानिंग मत बनाइएगा। ऑलरेडी अगर कोई प्लान्ड यात्रा है ठीक है, लेकिन अचानक से कोई यात्रा पर मत निकलिएगा। तो ये हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए अच्छा है। नवांशा कुंडली बता रही है कि ऊर्जा वापस आएगी। दशांशा के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में ऐसा कभी कभी लगेगा कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। लव लाइफ कम बोलिएगा, बहुत कम बोलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत वास्तविकता से दूर इस टाइम पर जाते हुए दिख रहे हैं, इस पर कंट्रोल आपको करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द और गले की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है। 1 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव यानी कि कर्म स्थान में बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। खैर चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन राशि परिवर्तन उनका यहाँ तक हो जाएगा। तो चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और अपनी ही राशि के होंगे। तो 10वें घर के स्वामी अपने ही भाव में होंगे, तो ये राजयोग बनता है। गुरु से, देवगुरु बृहस्पति से चौथे में है यानी कि केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बनता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है क्योंकि ये 10वें भाव में हो रहा है। तो करियर में उछाल आ सकता है, करियर में कुछ अच्छे करने का अवसर मिल सकता है। बिजी रहेंगे लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका अवश्य मिलेगा। नवांशा के अनुसार पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आ सकती हैं। दशांशा अच्छा है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर के बारे में विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि कि आप दोनों में जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से हो। कहीं आपके कारण तो कुछ नहीं हो रहा, या उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की हो। वैवाहिक जीवन ठीक है, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, मैच्योरिटी वाला समय दिख रहा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समय भाग्य के अनुसार भी अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। सेहत, कफ रोग और लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको काली चालीसा का 3 बार पाठ करके काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 नवंबर को आपके सप्तम भाव में रहेंगे, अपनी उच्च की राशि वृषभ में, और 29 नवंबर सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा बुरा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उच्च के हैं, दूसरा आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो जब वो यहाँ पर आएंगे सप्तम भाव में तो उनका सीधा प्रभाव दृष्टि द्वारा लग्न पर रहेगा, ये अच्छी चीज़ होती है। दूसरा, ये चंद्र मंगल योग भी बहुत अच्छा बन रहा है क्योंकि दोनों ही केंद्र भाव में है, चंद्रमा और मंगल लग्न के स्वामी भी हैं। चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये सूर्य महाराज भी यहाँ पर चंद्रमा पर अपनी पूरी किरणें डाले हुए हैं, तो ये पूर्णिमा योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे 10वें भाव का योगदान भी आ गया क्योंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं। तो ये बता रहा है कि अपने करियर में चमकने के लिए, अपने करियर में अपना प्रभाव दिखाने के लिए, प्रताप दिखाने के लिए, नाम बनाने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। जो बिजनेस करते हैं उनको भी अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए समय बहुत अच्छा है, और जो लोग पब्लिक फील्ड में है यानी कि पॉलिटिक्स में है या फिर जो लोगों से जुड़े हुए हैं किसी भी कार्य के थ्रू, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत काम करते हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, उनके लिए भी हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ ना कुछ श्रेष्ठ लेकर आने वाला है, शुभ लेकर आने वाला है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता लेकर आएगा, इसका लाभ उठाइएगा। नवांशा कुंडली बता रही है बहुत अच्छा समय है, धन हो,
ऐश्वर्य हो, हर चीज़ के हिसाब से समय अच्छा है। दशांशा कार्य क्षेत्र में बहस अवश्य हो सकती है, अदरवाइज ठीक है। लव लाइफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन में झगड़े के बहुत योग हैं, बिना किसी बात पर विद्रोह होगा, दोनों ही साइड से हो सकता है। और स्टूडेंट्स की जहां तक बात करें कंफ्यूजन दिख रही है। सेहत के अनुसार जिनको किडनी की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है, तो करियर में पुनः ये बता रहा है कि आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। 29 नवंबर सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम को छोड़कर आपके अष्टम भाव में उनका प्रवेश हो जाएगा। अब ये जो शुरुआती भाग में जो सकारात्मकता दिख रही थी, अचानक से उसमें कमी आएगी, क्योंकि अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर फिर भी है कि मंगल की दृष्टि 8वीं बनी रहेगी। फिर भी ये जो समय है ये बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। अचानक से डिप्रेसिव फीलिंग भी हो सकती है, अपने ऊपर विश्वास उठ सकता है। एक और प्रॉब्लम है कि चंद्रमा बुध की राशि में होंगे और बुध महाराज का प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि बुध लाभ स्थान के स्वामी हैं। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, नो डाउट, लेकिन मन पर नियंत्रण ही नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति बहुत गलत निर्णय ले लेता है, तो कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो हफ्ते के मध्य भाग में तो उससे दूर ही रहिएगा। बातचीत उन लोगों से कीजिएगा जो आपको समझते हैं, और किसी भी नए व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना। पैसों के मामले में तो अपने व्यक्तियों पर भी इस टाइम पर विश्वास मत कीजिएगा। स्थिरता मन की, मस्तिष्क की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नवांशा बता रही है कि बहुत बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। दशांशा के अनुसार जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए कुछ लाभान्वित करने वाली चीजें हो सकती हैं। लव लाइफ तो ठीक है, वैवाहिक जीवन में एक चीज कहूंगा कि छोटी खुशियों को ढूंढिएगा। सिंप्लिसिटी में बहुत आनंद आता है, और ये वो समय है जब सिंप्लिसिटी में आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है। स्टूडेंट्स अच्छा समय है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस और रक्त विकार तंग करेंगे। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि इमोशनली तो ये समय थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा। 1 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। ये पुनः आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। अगर हफ्ते के मध्य भाग को छोड़ दे, जब चंद्रमा यहाँ पर विराजमान करेंगे, दोनों ही भाग ये वाले अच्छे रहेंगे आपके लिए। चंद्रमा अपनी ही राशि के हैं और यहाँ पर आ गए, यानी कि एक तो राजयोग बना, लक्ष्मी योग बना, भाग्य योग बना। दूसरा, लग्न के स्वामी मंगल से भी नवम में है, ये भी बहुत अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो शुभता लेकर आएगा, आनंद लेकर आएगा। कई अटके हुए कार्य आपके बन सकते हैं और जीवन पुनः एक गति पकड़ लेगा। अच्छा समय है। नवांशा कुंडली लेकिन बता रही है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। दशांशा कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। ये वो समय होता है जब अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही हो, अगर बॉसेस के साथ प्रॉब्लम चल रही हो या फिर मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि के हैं, तो अपनी डिप्लोमेसी से उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। डिप्लोमेसी जो लोग जॉब करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में स्पेशली, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लव लाइफ अच्छा है सब कुछ। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, थोड़ा कम बोलिएगा। थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति मजाक में कुछ बोल देता है नॉर्मली, जो शायद उसका नजरिया ना हो, लेकिन वो चीज़ें लोगों को चुभ जाती है। ये वही टाइम होगा, आप मजाक भी करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर को चुभ सकता है। स्टूडेंट्स अच्छा समय है। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो ये भी बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग लाभान्वित करने वाला होगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में आपको एक लौंग का दाना डालना है और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है।